अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता, श्री अजय महावत और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम जी जाजू और पूर्व सांसद पूर्व मंत्री श्री लाल बिहारी जी तिवारी और यहां दोनों विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इतनी बड़ी मैं सार्वजनिक सभा अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मेरा भरोसा अब यह पक्का हो गया है कि चाहे हमारे मोहन सिंह बिष्ट हो अथवा जगदीश प्रधान हो, अब उन्हें जीतने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। जहां तक मोहन सिंह बिष्ट का प्रश्न है, मोहन सिंह बिष्ट को मैं विगत 15-20 वर्षों से अच्छी तरह जानता हूं और आप सभी भी उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। 15 वर्षों तक आपके क्षेत्र की वह नुमाइंदगी कर चुके हैं। पार्टी ने चौथी बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं जानता हूं, मैं भी विधायक रहा हूं, सांसद रहा हूं। जब कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो जनता बराबर यह सवाल खड़े करती है कि इन्होंने यह काम किया, यह काम नहीं किया। इस पर तो बहस होती है। और जहां तक मैं मोहन सिंह बिष्ट को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि किसी को इस बात की तो शिकायत हो सकती है कि यह काम किया, यह नहीं किया, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 वर्षों के इस राजनीतिक जीवन में विधायक के रूप में कोई काकालाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मोहन सिंह बिष्ट के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। आज की राजनीति में बहनों भाइयों, यह किसी भी राजनीतिक की कम उपलब्धि नहीं होती। और जहां तक जगदीश प्रधान का प्रश्न है, जगदीश प्रधान को बहुत पहले से मैं नहीं जानता, लेकिन जब टिकट बंटवारे का सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ, मैंने लोगों से पूछा। सर्वेक्षण करने वाली अपनी एजेंसी को 2-3 बार मैंने लगाया और उसके बाद जब रिपोर्ट आई, वैसे तो बहुत सारे लोग यह तर्क देते रहे। कोई कहता था कि ये जीतेंगे, कोई कहता था नहीं जीतेंगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि सचमुच इस विधानसभा मुस्तफाबाद से यदि कोई जीत सकता है और जनता का प्यार हासिल कर सकता है तो जगदीश प्रधान भी हासिल कर सकता है। और इसीलिए जगदीश प्रधान को मैंने इस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। मोहन सिंह बिष्ट को इसके पहले भी बोलते हुए मैंने सुना, करा दूंगा मैं, स्टोर बंद हो रखा है, कुछ देर में करा दूंगा। लेकिन आज जगदीश प्रधान जब बोल रहे थे, उसी समय में मंच पर आया। मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे दोनों ऐसे विधायक इन दोनों क्षेत्रों से बनने जा रहे हैं जिनके वाणी में वह ताकत है कि आपकी समस्याओं को दिल्ली की विधानसभा में प्रभावी तरीके से वह आवाज दे सकते हैं। विगत 15 वर्षों से आप लोगों ने इस दिल्ली में कांग्रेस की सरकार देखी है और अब भी देख रहे हैं, शायद 8 दिसंबर तक देखेंगे। और 10 वर्षों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार हाल फिलहाल देख रहे हैं। वैसे तो बहनों भाइयों, आजादी के 67 वर्षों में 55 वर्षों तक लगातार हुकूमत इस हिंदुस्तान में किसी एक पार्टी की रही है तो कांग्रेस की रही है। 55 वर्षों का समय किसी देश की तकदीर को बनाने के लिए कोई कम समय नहीं होता। और इन 55 वर्षों में लगातार 40 वर्षों से अधिक समय तक हुकूमत यदि किसी की रही है तो एक परिवार की हुकूमत रही। लेकिन विडंबना यह है कि आज दुनिया के देशों की जब गणना होती है तो चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा देश इस दुनिया में भारत माना जाता है। वह भारत हमारा गरीब देशों में गिना जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में भी कहा जाता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। यह हालत भारत की बनी हुई है। सोनिया जी, देश की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है
55 वर्षों तक लगातार आपकी पार्टी की हुकूमत रहने के बावजूद हमारा भारत ये दुनिया का धनवान देश नहीं बन पाया, तो अभी आपको भारत को दुनिया का धनवान देश बनाने के लिए आपकी पार्टी को कितना समय चाहिए? देश की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है। अजीबोगरीब हालात हो गए। दिल्ली में 15 वर्षों से कांग्रेस की सरकार, इधर भी 10 वर्षों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और केंद्र में और राज्यों में जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रहती है, तो बहनों भाइयों, राज्य सरकार को विकास कार्य करने में विशेष सुविधा रहती है। धन की कमी नहीं पड़ती, पैसे की कमी नहीं पड़ती। उसके बावजूद शीला जी दीक्षित इस दिल्ली का जैसा विकास करना चाहिए वह नहीं कर पाए। छोड़ दीजिए चमचमाती हुई सड़कों की बात, छोड़ दीजिए बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की बात, लेकिन हम केवल इसे ही दिल्ली नहीं कहते हैं। दिल्ली में गांव भी हैं, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, दिल्ली में दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी भी दिल्ली में हैं। यदि सचमुच हम दिल्ली राज्य का विकास करना चाहते हैं तो सभी की चिंता करनी होगी, तभी आकर के हम दिल्ली का विकास कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। विकास जब सभी का होगा तभी दिल्ली राज्य का विकास होगा। लेकिन आज भी दिल्ली में 40% से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको कि पानी